आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में नया मोड़ ला दिया है। एक ऐसी यूनिट जिसे घोस्ट यानी कि प्राइमरी यूनिट कहा जाता है। रूस के सबसे आधुनिक और महंगे हथियार को निशाना बनाकर पूरी दुनिया में इसने खलबली मचा दी है। जी हाँ, यूक्रेन की इस खास यूनिट ने क्रीमिया में रूस के S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के 98L6 यानी से रडार को ध्वस्त करने का दावा किया है। यह रडार रूस की हवाई सुरक्षा का सबसे मजबूत कवच माना जाता है। तो क्या ये यूक्रेन की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है और क्या ये रूस की सैन्य ताकत में कमजोरी को उजागर करता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। 7 अगस्त 2025 को यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट की प्राइमरी यूनिट ने क्रीमिया में एक सनसनीखेज हमला किया। इस हमले में उन्होंने रूस के सबसे एडवांस और दुर्लभ 98L6 यानी सही रडार को नष्ट कर दिया, जो S-500 प्रोमेथे एयर डिफेंस सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा है। शुरुआत में यूक्रेनी खुफिया यूनिट को लगा कि वो S-400 सिस्टम का रडार निशाना बना रहा है, लेकिन बाद में फुटेज के विश्लेषण से पता चला कि ये रूस का सबसे कीमती और हाईटेक रडार था। इस हमले की पुष्टि यूक्रेन की HUR ने एक वीडियो के जरिए की, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे एक सटीकता ड्रोन ने इस रडार को तबाह कर दिया। S-500 प्रोमेथे को रूस अपनी हवाई सुरक्षा का ताज मानता है। इसे अप्रैल 2021 में कई सालों की टेस्टिंग के बाद सेना में शामिल किया गया था। रूस का दावा है कि यह सिस्टम ब्लैकलिस्ट मिसाइल, हाइपरसोनिक हथियार और यहां तक कि लो ऑर्बिट सैटेलाइट को भी मार गिरा सकता है। इस सिस्टम का दिल है 98L6 यानी सही रडार, जो 600 किलोमीटर की दूरी और 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक लक्ष्य को टैग कर सकता है। यह रडार एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे तकनीक पर आधारित है, जो इसे इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से बचाता है। इतना ही नहीं, ये S-400 सिस्टम के साथ भी जुड़ सकता है, जिससे क्रीमिया की हवाई सुरक्षा और मजबूत हो जाती है। लेकिन इस रडार के नष्ट होने से रूस की अर्ली वार्निंग और लंबी दूरी के खतरों को पहचानने की क्षमता को बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन की इस कामयाबी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या S-500 सिस्टम उतना अजेय है जितना रूस दावा करता है? 2024 में भी S-500 अमेरिका के सप्लाई किए ATACMS ब्लैकलिस्ट मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा था, जिसके बाद इसकी क्षमता पर सवाल उठे थे। अब यानी सही रडार को नष्ट होना रूस के लिए एक और बड़ा झटका है। इस रडार की कीमत करीब $5 मिलियन बताई जाती है और इसे दोबारा तैनात करना रूस के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि S-500 की प्रोडक्शन रेट काफी कम है। दिसंबर 2024 में रूस ने अपनी पहली फुल S-500 रेजिमेंट बनाई थी, लेकिन इसके पुर्जे इतने महंगे और दुर्लभ हैं कि इस नुकसान की भरपाई में वक्त लगेगा। यूक्रेन की रणनीति भी अब साफ दिख रही है। वो रूस के रडार और डिटेक्शन सिस्टम को निशाना बना रहा है ताकि उसकी मिसाइल बैटरी को कमजोर किया जा सके। 2022 से अब तक रूस अपनी आधी रडार क्षमता खो चुका है। खासकर A-50U एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट का नुकसान रूस के लिए बड़ा झटका रहा है। यूक्रेन का दावा है कि उसने 4 ऐसे विमानों को नष्ट या क्षतिग्रस्त किया है। इसकी वजह से रूस को अपने बचे हुए रडार और A-50U विमानों को फ्रंट लाइन से पीछे हटाना पड़ा है, जिससे उनकी रियल टाइम युद्ध लड़ने की क्षमता कमजोर हुई है। यूक्रेन की प्राइमरी यूनिट ने न सिर्फ यानी साई रडार बल्कि क्रीमिया में नेबो SVU, पॉडलेट K1 और 96L6E जैसे रडार और एक BK-16 लैंडिंग क्राफ्ट को भी नष्ट किया है। ये सारी कामयाबियां यूक्रेन की ड्रोन टेक्नोलॉजी और सटीकता स्ट्राइक की ताकत को दिखाती है। इस हमले का असर सिर्फ सैन्य स्तर पर नहीं है, बल्कि रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी है। क्रीमिया, जिसे रूस अपनी मजबूत सैन्य का गढ़ मानता है, वहां यूक्रेन की गहरी पैठ रूस की कमजोरी को उजागर करती है। इससे पहले भी यूक्रेन ने क्रीमिया में कई बड़े हमले किए हैं, जैसे कि जुलाई 2025 में टंड्रिव्स्का स्पिट पर रूसी पोजीशन को नष्ट करना। इन हमलों से रूस को अपनी रडार और हथियार सिस्टम को छिपाने के लिए डोम शेप्ड शेल्टर में रखना पड़ रहा है, लेकिन यूक्रेन की ड्रोन टेक्नोलॉजी इनसे भी पार पा रही है। रूस के लिए नुकसान इसलिए भी बड़ा है क्योंकि वो भारत जैसे देशों को S-500 सिस्टम बेचने की कोशिश कर रहा है। अगर यूक्रेन के दावे सही हैं तो ये सौदों पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि S-500 की अजेयता पर सवाल उठ रहे हैं। यूक्रेन की इस कामयाबी ने न सिर्फ रूस की हवाई सुरक्षा में सेंध लगाई है, बल्कि ये भी दिखाया है कि छोटे लेकिन स्मार्ट ड्रोन बड़े बड़े हथियार सिस्टम को चुनौती दे सकते हैं।
तो ये थी यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध की एक ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। यूक्रेन की घोस्ट यूनिट ने न सिर्फ रूस के सबसे आधुनिक S-500 रडार को नष्ट किया, बल्कि ये भी दिखाया कि युद्ध में टेक्नोलॉजी और रणनीति कितनी अहम भूमिका निभा सकती है। सवाल यह है कि क्या रूस इस झटके से उभर पाएगा और क्या यूक्रेन की ये रणनीति क्रीमिया में और बड़े बदलाव लाएगी। इस जानकारी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।